नक्सलियों ने जो किया था वो कर लिया। उन्हें पता है कि अब राह आसान नहीं है, अंत करीब है, लिहाजा वे बौखला चुके हैं। बौखलाहट में खूनी रूप धारण कर लिया, लेकिन उन्हें पता है कि अब और नहीं, डेडलाइन पहले से तय। खात्मे से पहले नक्सलियों ने बर्बर करतूत की है। समूल नष्ट होने से पहले नक्सलियों की बेचैनी दिखी है। खाली नहीं जाएगी बीजापुर में जवानों की शहादत। अब 2 गुने जोर से होगा एक्शन। नक्सलियों ने बहुत बड़ी भूल की है, अब सुरक्षा बल पूरा हिसाब करेंगे। पेड़ पर सुरक्षा बलों की गाड़ी के टुकड़े और जवानों के बिखरे हथियार नक्सली को बहुत भारी पड़ेंगे। यकीन मानिए, जमीन में बना ये गड्ढा नक्सलियों के लिए कब्रगाह बनेगा। ऐसे हमलों से सुरक्षा बलों के हौसले नहीं, पूरी नक्सली सोच मलबे में तब्दील होगी। नहीं चलेगी ऐसी कायराना हरकत, क्योंकि अंत की तारीख तय है। बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। मार्च 2026 तक समाप्त। और इस बीच बड़ी खबर बीजापुर से, नक्सली हमले में 10 जवानों के शहीद होने की खबर है। अपडेट इससे पहले तक हम आपको 9 बता रहे थे, पर हमने एक और जवान खो दिया है। नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी में ब्लास्ट किया। हमले में 9 डीआरजी के जवान और 1 ड्राइवर के शहीद होने की पुष्टि की गई है। बीजापुर के कुटरू मार्ग पर ब्लास्ट हमले में सड़क में 10 फीट का गड्ढा बन गया। 25 फीट नीचे पेड़ पर जवानों की गाड़ी के टुकड़े मिले हैं, आप अंदाजा लगाएं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शहीद हुए सभी जवान डीआरजी के, दंतेवाड़ा के जवानों के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद नक्सली हमला। और इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, नक्सली हमले में 10 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई है। सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। विकास, बताएं क्या है अपडेट? अभी 9 से यह आंकड़ा बढ़कर 10 पहुंच गया है। गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए माओवादियों ने। उसमें जो जवान शहीद थे, जो जवान सवार थे, उसमें एक जवान की स्थिति काफी गंभीर थी और वो भी शहीद हो गया है। और अभी तक 8 जवानों के शहीद होने और एक वाहन चालक के शहीद होने की सूचना थी, लेकिन ये संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जो कि एक और ज्यादा नुकसान में एक आंकड़े का इजाफा हुआ है। माओवादियों ने बहुत ही विभत्स तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीरें देखने योग्य नहीं है। जवानों के जो शव हैं, जो पार्थिव शव, उन्हें गठरियों की तरह जवानों को समेटना पड़ रहा है। और अलग अलग इलाके से वहां परखच्चे जो उड़े हैं वाहन के, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी मात्रा में बारूद लगाया गया है। कमलोचन कश्यप डीआईजी हैं, पुराने अनुभवी अधिकारी हैं, वो घटनास्थल पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से जवानों, जो गाड़ी की स्थिति है, जवानों के शरीर की स्थिति है, उसे देखकर लग रहा है कि 50 से 60 किलो, 70 किलो तक बारूद का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया है। आपको बताऊं कि इसके पहले जो एमपीवी व्हीकल होता था, माइन प्रोटेक्टर व्हीकल, जब उसे लॉन्च किया गया था माओवादियों के खिलाफ, तो उससे इस बात का जिक्र किया जाता था कि 50 किलो तक के बारूद की क्षमता, उस सहने की क्षमता है उस वाहन में। माओवादियों ने उसे उड़ाने के लिए बारूद में और भी ज्यादा इजाफा करके लगाया और एमपी व्हीकल को उड़ा दिया। और अब जब माओवादियों के खात्मे की तारीख तय कर दी गई है, ऐसे में एक और हाईटेक व्हीकल है इन दिनों, जो कि काफी सुर्खियों में बना हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि वो एमपीवी व्हीकल से भी ज्यादा क्षमता वाला है और बारूद को सहने की क्षमता उसमें भी ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि माओवादियों ने अब उस नए व्हीकल को भी टारगेट करने के लिए अब बारूद की मात्रा बढ़ाकर इस तरह से ब्लास्ट करने की कोशिश की है। लेकिन उस व्हीकल की जगह पर ये छोटी गाड़ी आ गई थी और जो जवान ऑपरेशन करके लौट रहे थे, उसे इसे जद में ले लिया। और यही वजह है कि इस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं वाहनों के भी, और शहीद जवानों के शव भी, पार्थिव देह भी अब देखने योग्य नहीं है। उन्हें अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगह से इकट्ठा किया जा रहा है। हथियारों की स्थिति देखकर समझा जा सकता है कि
वो कितना विभत्स ब्लास्ट रहा होगा, कितना भयंकर ब्लास्ट रहा होगा जिसकी जद में गाड़ी आई होगी। मुझे लगता है कि पल भर का भी समय नहीं मिला होगा जवानों को समझने में कि क्या हुआ है उनके साथ में, और सभी की मौत हो गई होगी। बिल्कुल विकास, क्या किसी के घायल होने की भी खबर है? और कुटरू मार्ग जहां पर यह ब्लास्ट हुआ वहां पर क्या हालात है, कैसे अपडेट? देखिए वो सड़क पे एक बहुत चौड़ा बिल्कुल सा गड्ढा बिल्कुल हो गया है और विकास आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। शहीद हो गए, साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उससे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। तो शहादत जाया नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इस वक्त इस हमले के बाद अपनी बात कही है मीडिया के सामने, और सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। और इस वक्त बस्तर आईजी सुंदरराज पी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी, उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। सर गाड़ी कौन सी? जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअलिटी हो गए थे। सर ये वही जवान थे जो दक्षिण अभिपाड़ में ऑपरेशन पे निकले थे पिछले 3 दिनों से? उसी अभियान के पश्चात ही जो टीम लौटा रहे थे उसी के दौरान ये घटना हुई। सर कितने वाहन थी सर? बाकी डिटेल प्रत्यक्ष से बताएगा। तो बस्तर आईजी सुंदरराज पी को आपने सुना। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने भी कहा कि ये हमला, ये शहादत हमारी जवानों की, इसे हम जाया नहीं जाने देंगे। घटना को लेकर सीएम विष्णुदेव साई ने दुख जताया है। सीएम साई ने मौन रखकर जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीएम साई ने साथ ही घटना की पूरी जानकारी फोन पर ली। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने घटना को लेकर कहा कि यह जांच का विषय है। घटना कैसे हुई, किस मार्ग पर यह घटना हुई, यह पक्की रोड है और मामले में जांच जारी है। 8 जवान हमारे शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर भी उसमें थे, शामिल थे। और ये आईडी ब्लास्ट से हुआ है, जिला बीजापुर में हुआ है। डीआरजी के जवान थे सारे, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान। अभी जांच करने की आवश्यकता है, ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि वो तो पक्का रोड है, बेटी रोड है, ब्लैक टॉप रोड है। वहाँ जहाँ पर ब्लैक टॉप रोड और कंक्रीट रोड जहाँ मिला हुआ था वहाँ पर हुआ, ऐसा पता चल रहा है। अभी आगे और कंफर्म करेंगे। तो सुना आपने। और इस मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सली हमले को कायराना बताते हुए कहा है कि हताशा में किया हुआ काम है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है,
और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। और चलिए अब सुनाते हैं आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए क्या कुछ कहा है। ये नक्सल जब जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना का कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दिनांक 3 जनवरी 2025 से एक नक्सलियों के बड़े लोकेशन की सूचना हम लोग को अबुझमाड़ क्षेत्र में मिला था। उसी सूचना के आधार पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर का बल और उसके बाद एसटीएफ उसमें शामिल था। एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया था और आज वो सभी ऑपरेशन पार्टियां जो है सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात जो बेदरे पहुंची और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो है पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो है एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे,